हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं मोमेंटम की। मोमेंटम, क्या स्टॉक्स में मोमेंटम अभी आपको देखने को मिल रहा है? आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में हम आपके लिए वीडियोस नहीं लेके आ पा रहे हैं, थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे और आप अभी भी साउंड में महसूस कर सकते हो, आवाज़ में महसूस कर सकते हो कि अभी भी थोड़ा सा भारीपन है। और कोशिश करते हैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस क्रिएट करने की, बट हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपके लिए वीडियोस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आवाज़ प्रॉपर आ नहीं पा रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा बेटर है तो आपके लिए वीडियोस फिर से प्रस्तुत हैं। तो आज मोमेंटम की बात करने वाला है। मार्केट में एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हम बार बार कहते हैं, स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपने अभी पिछले 6 महीने में समझ लिया होगा। जिन लोगों ने पीक्स पे बाइंग करी होगी उनको पता है, अगर उन्होंने रिस्क पे मैनेज किया नहीं होगा, रिस्क को मैनेज नहीं किया होगा उस हिसाब से अपनी एंट्री के हिसाब से, तो डेफिनेटली वो आज की डेट में अगर होल्डिंग बनाए हुए हैं तो 40-50% एटलीस्ट इस एरिया के लॉस पे बैठे हुए होंगे। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने प्रॉपर रिस्क के हिसाब से चीज़ें करी होंगी वो वहाँ पे 10%, 15%, 20% पे ही एग्जिट करके निकल लिए होंगे। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, सबकी अपनी अपनी मैं कहूँगा एक टाइम फ्रेम है, और उस टाइम फ्रेम के बेसिस पे रिस्क मैनेजमेंट होता है जिसकी हम बार बार बात करते हैं। लेकिन आज बात करने वाला है मोमेंटम की। मोमेंटम इन फॉल। देखिए मार्केट दोनों डायरेक्शन में जाती है, ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है। और ऊपर जाना नीचे आना, इन दोनों डायरेक्शन में अगर आप बोथ साइड के प्लेयर हो तो आप दोनों साइड्स को एंजॉय करते हो, और जिस साइड में मोमेंटम है उस साइड को एंजॉय करते हो, और जहां पे आपको मोमेंटम नहीं दिखता जिस साइड में, उस साइड को अवॉइड करते हो। फिलहाल मोमेंटम कहाँ है? फॉल में है। क्या पॉजिटिव लॉन्ग साइड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कि कहीं पे मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है और किस मोमेंटम की बात कर रहे हैं, उन सारी बातों को फोकस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ के साथ डीमैट अकाउंट के लिए देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो जीरोधा के साथ। और ये देखिए कितना बेहतरीन जीरोधा का मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस आप भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि टीसीएस के शेयर को आप देख सकते हो यहाँ पे, मोमेंटम में लॉस, डबल टॉप की सिचुएशन, अभी पिछले वीक भी हमने इसका एक वीडियो क्रिएट किया था। और सिचुएशन आप देखिए, डबल टॉप, फिर लोअर हाई, लोअर लो, डाउन, 200 एसएमए से नीचे डेली पे भी मोमेंटम जो है डाउन चला गया। जब इस तरीके से गिरावट आती है, और अगर आप देखोगे जो फ्राइडे की कैंडल बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हाई वॉल्यूम की इनडिसीजन कैंडल बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट जरूर होती है, बट मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपका जहां पे मोमेंटम में लॉस हुआ है उसको मोमेंटम में आने दीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टीसीएस देखिए कहाँ तक गया था, 1500 के लेवल तक गया था, लेकिन वापस मोमेंटम में कहाँ पे आया, ये 2000 के लेवल पे। क्योंकि फॉल में बाई करना, डिप्स पे बाई करना, आप आपको सस्ता जरूर लगेगा, लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट जो हम आपको बार बार कहते हैं, एटलीस्ट जो मोमेंटम लॉस हुआ है उस मोमेंटम को गेन होने दीजिए। और आप देख सकते हो इस टीसीएस के शेयर को डेली पे 200 एसएमए से नीचे जा चुका है, मोमेंटम में बड़ा लॉस। यहां तक कि इवन में अगर मैं आवरली चार्ट को देखूं, एक और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूं, तो यहां पे भी हम 200 एसएमए से काफी दूर है। तो मोमेंटम जो आएगा वो धीरे धीरे, देखिए आपको बड़े टाइम फ्रेम की तरफ नजर आप बना रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम से वो बदलना शुरू होगा। छोटे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, फिर वह धीरे धीरे बड़े टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट करता रहेगा। सबकी अपनी अपनी प्राइस साइकिल्स हैं, तो इसीलिए एटलीस्ट आवरली पे मोमेंटम जो कि आपको कन्वर्ट होता हुआ डेली पे देखेगा तो आपको चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी, तो वो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि हम बार बार आपको कहते हैं मोमेंटम कैसे, आरएसआई के जो इंपॉर्टेंट पार्ट आरएसआई का जो 60 का एरिया, अगर आपने आरएसआई की सीरीज अब तक नहीं देखी है तो प्राइस एक्शन की सीरीज को ज्वाइन कीजिए, आरएसआई की मोमेंटम वाली सीरीज को देखिए, आरएसआई की रेंज शिफ्ट की जो एंड्रू कार्डवेल जी की थ्योरी हमने आपको एक्सप्लेन कर रखी है उसको समझिए, उसको देखिए, तो आप इंजॉय करोगे इन चीज़ों को और मोमेंटम में ही बाइंग करोगे। देखिए जब मोमेंटम होता है तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है वो कैसी अपॉर्चुनिटी बनती है, लो रिस्क की, हाई प्रोबेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया, ये देखिए जब मोमेंटम यहाँ पे 200 एसएमए से ऊपर जाएगा तो आरएसआई भी आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 60 एरिया से ऊपर जाएगा और बुलिश
एरिया में प्रवेश कर जाएगा। बुलिश एरिया में प्रवेश करना मतलब एक पॉजिटिव बात। एमएसीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर आपको देखने को मिलेगा और एमएसीडी का वो करेक्शन पॉइंट होगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। मोमेंटम का, बिल्कुल स्टॉक का मोमेंटम में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम मोमेंटम में जरूर हैं लेकिन डाउन साइड वाली मोमेंटम में है, तो इसका रिवर्स जब होगा फिर आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। यही टीसीएस ही नहीं, आप एचडीएफसी बैंक के शेयर को भी देख सकते हो। ये देखिए किस तरीके से पीक्स पे आप क्लियरली देखिए कि किस तरीके से रिजेक्शन देखने को मिली। ये रिजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को हमने अभी रेगुलर बेसिस पे प्राइस एक्शन की सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये बता रखा है कि जब पीक्स बनेंगे और वहां से पीक से रिजेक्शन होती है, आप इसको सप्लाई एंड डिमांड की टर्म्स में जब बात आती है तो सप्लाई से यहाँ पे रिजेक्शन है देखिए। और लिक्विडिटी की बात करते हैं तो हम लिक्विडिटी ओल्ड हाइज, आपको हमेशा कहा जाता है कि मूविंग एवरेज से अगर दूरी है तो बाइंग से भी दूरी बनाइए। मूविंग एवरेज के नजदीक अगर आप खरीदते हो तो आपके लिए लो रिस्क की वो अपॉर्चुनिटी होती है, इसको हमेशा याद रखें। अब देखिए ये अगर मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को देखूं तो आप कहोगे यार बिल्कुल सही जगह पे प्रवेश कर चुका है। ये देख रहे हो, बिल्कुल सही जगह पे प्रवेश, ओल्ड हाइज। ये देखिए 200 एसएमए का एरिया, इसके अराउंड अब कंसोलिडेशन करेगा और वापस धीरे धीरे, अगर वीकली नहीं तो डेली टाइम फ्रेम आपको, छोटे टाइम फ्रेम क्या बताएंगे, यहाँ पे चीजें जब बदलाव आएगा तो छोटे टाइम फ्रेम आपको अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे। और साथ के साथ अगर इससे एक और छोटे टाइम फ्रेम पे आप पहुंच जाओ आवरली पे, अभी आप 200 एसएमए से नीचे हो तो वापसी आपको देखने को मिलेगी, वो आपके लिए एक मोमेंटम का शिफ्ट होगा। तो मोमेंटम क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपने देख लिया। और मोमेंटम को आप यही नहीं, अभी अगर आप देखोगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, क्या इसने मोमेंटम लूज किया डेली के टाइम फ्रेम पे? सब हमेशा देखिए जब से यहाँ से रैली स्टार्ट हुई है 200 एसएमए से ऊपर, इवन डेली टाइम फ्रेम पे भी 200 एसएमए से ऊपर है, मोमेंटम का कोई लॉस नहीं। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप मोमेंटम की डायरेक्शन में जाते हो तो रिस्क कम होता है। याद रखें, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोबेबिलिटी, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिस्क। रिस्क के हिसाब से और प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में सोचना स्टार्ट कर दीजिए और हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को हमेशा ग्रैब कीजिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, आप हमेशा अगर आप देख रहे हो कि डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, मान लो आपने कहा ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और आपने इन एरियाज में बाइंग करी, ठीक है, आपने यहाँ पे 1050 के लेवल पे बाइंग करी विद स्टॉप लॉस ऑफ 900 मान के चलते हैं डीप, और आपका ये 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आपने कहा भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये रैली जब स्टार्ट हुई 1550 तक गई, गेन 500 पॉइंट का गेन विद 150 रुपये का आपको रिस्क है। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लान आपका फेल हो गया, चीज आपके अगेंस्ट में चली गई, तो आपका लॉस कितना है? जरा सोचिए आपका लॉस कितना है। आपका लॉस पहले ही आप डिफाइन कर चुके हैं एंट्री से पहले। अब मान लो आपने यहाँ पे एंट्री करी 1350 पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1200, अब आपने कहा यार ये 1950 पे ये मेरा गेन हो चुका है 600 रुपये का यहाँ पे, और मेरा जो रिस्क था वो 150 रुपये था। अब आपको यार 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया, लेकिन डाउन साइड क्या था? डाउन साइड क्या था? इन केस जो आपका प्लान था वो फेल हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम इसके ऊपर फोकस नहीं करते, ये रिस्क मैनेजमेंट की चीजें हैं, हम इसके ऊपर फोकस इसीलिए नहीं करते क्योंकि सब अच्छा अच्छा दिखता है। लेकिन मार्केट इज डायनेमिक, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि चीजें कभी आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। चलिए कभी 10% गई, कभी 20% गई, कभी 40% गई, कभी 50% गई और कभी 100% भी अगर आपके अगेंस्ट जा रही है, तब भी आपका कैपिटल का बहुत बड़ा पोर्शन सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हो। तो अभी आज हमने जो बात करी वो मोमेंटम की बात करी, वो हाई प्रोबेबिलिटी की बात करी, वो रिस्क मैनेजमेंट की बात करी। तो आप समझ जरूर गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको एक ही चीज कही जाती है, मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट की ये की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अभी अगर आप देखोगे, अगर अभी आप उठा लीजिए 1000 स्टॉक्स को, स्टॉक मार्केट में जो भी टॉप के 1000 स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 500 स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उठा लीजिए। अभी गिनती के स्टॉक्स ऐसे होंगे, बहुत ही ना के बराबर के स्टॉक्स ऐसे होंगे जहां पे आपको डेली टाइम फ्रेम में प्राइस 200 एसएमए से ऊपर दिख रहा होगा और मोमेंटम एरिया में देखने को मिल रहा होगा। बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स होंगे, ये देखिए जरूर ध्यान देना। तो इसीलिए मोमेंटम में आना जरूरी है और रिस्क का मैनेज करना बहुत जरूरी है। वाइड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और प्राइस एक्शन के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप भी इंजॉय कीजिए ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का जीरोधा के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।